हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ का यूनिक प्रकाशन का दोस्तों याद रखिएगा पेपर 1 जो आपका भाषा पेपर लैंग्वेज पेपर उसके लिए दोस्तों सेट नंबर देखने जा रहे हैं। सेट नंबर 10 और 9 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों आपके लिए बता दें कि एईडीओ का फुल फॉर्म सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको समझा देना है कुछ। देखिए यहाँ पे पेपर आपको टोटल 3 होने हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इसमें से पेपर 1 जो है भाषा से है, जिसमें इंग्लिश का जो वेटेज है वो 30 नंबर का है, हिंदी का 70 नंबर, टोटल 100 क्वेश्चन प्रश्न होंगे और 100 अंक मिलेगा, जिसमें से 30% नंबर लाइएगा तभी आप क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग इसी 30% लाने के लिए मेहनत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस जो 30% है या 30 नंबर है, क्योंकि 100 नंबर है दोस्तों, तो इसका परसेंट भी हो जाएगा 100 ही, क्योंकि दोनों इक्वल है। मान लीजिए कि 200 नंबर होता और 100% होता, 100% होता तो ये 60 हो जाता, 60 नंबर होता। आई होप आप समझ गए। तो 30% लाने के लिए हम लोग दोस्तों मेहनत करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, विच ऑफ दिस सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ही क्यूरेड हेल्प, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी, इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, select the alternative which best express the meaning of item or phrase. Acquainted with। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, फैमिलियर विद समथिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई सॉ हिम यस्टरडे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, ही वाज सीन बाय मी यस्टरडे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, बिना सेड दैट ही डांस टू दिल्ली डांस। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, हैज गॉन द प्रीवियस वीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, pick out the non-finite verb या verbs in the sentence given below. Generally speaking we receive what we deserve। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, स्पीकिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट ऑप्शन टू चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए, देखिए, रमेश सैड आई लाइक दिस फिल्म, रमेश सैड दैट ही डैश। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, ही लाइक्ड दैट फिल्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही फॉरगेट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, वुड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, fill in the blank with future perfect continuous tense from the verb given in the bracket. Be dash for an hour bet। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, shall have waiting, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, pick out the non-finite verb and verb in the sentence given below. I am not afraid to the truth। तो याद रखिएगा अफेड टू द ट्रूथ। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, स्पीक।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए तो आई एम नॉट अफेड टू स्पीक द ट्रूथ, तो याद रखिए ऑप्शन सी स्पीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक द कंडीशनल सेंटेंस इफ इट डैश स्नोइंग वी डैश आउटसाइड, तो याद रखें ऑप्शन बी स्टॉपेड वुड गो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए विच वन ऑफ द सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए फिल ऑफ द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन डैश इज आर कंसाइडर्ड पार्ट ऑफ ग्रामर एंड ऑफ्टन हैज हैव वेल एस्टेब्लिश रूल्स फॉर हाउ टू यूज इट देम प्रॉपरली, तो याद रखिएगा ऑप्शन है पंक्चुएशन मार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए A sentence has been given in active voice. Out of the four alternatives given below, select the one which best expresses the same sentence in passive voice. That are mangoes every day. That they ate, याद रखिए they ate mangoes every day, तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी मैंगोज वेयर ईटन बाय देम एवरी डे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज। अ ब्लेसिंग इज डिस्ट्यूंग डिसगाइज, तो याद रखिए ऑप्शन डी अ गुड थिंक दैट सीन बैट एट फर्स्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। द ओपनेड द केज, सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी ओपनेड द केज, सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी फॉर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए आइडेंटिफाई द फॉर्म यूज इन द अंडरलाइन फ्रेज। द वेदरमैन हैज फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू रैन, तो याद रहे इट्स गोइंग टू रैन, तो याद रखिए ऑप्शन डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज। ए रेड लेटर डे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एन इम्पोर्टेंट डे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोस्पेक्ट, तो याद रखिए प्रोस्पेक्ट, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इम्पॉसिबिलिटी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सी फाउंड फॉल्ट इन एवरी सेंटेंस ऑफ द एक्सरसाइज शीट दैट आई assimilated फ्रॉम प्योर ऑब्जर्वेशन, तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी असिमिलेटेड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। देयर वाज नो वन द सिनेमा हॉल बिसाइड सैम एंड रोहन, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी
बिसाइड श्याम एंड रोहन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ टू अंडरलाइन वर्ड। टू मी दिस वाज बोथ अ परफेक्ट आर्टिकुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड द सजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, इनोसिएशन, इनोसिएशन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोक्योर, प्रोक्योर, तो याद रखिए ऑप्शन सी, हिंडर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। अटैक, तो याद रखिए ऑप्शन है असॉल्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पैसेज है, इस पैसेज को पूरा को पढ़ना है। तो देखिए, द डिफरेंट एलिफेंट्स डाइट दैट एवरी डिफरेंट परफेक्ट dance their surrounding which have been studied. African elephant can be quite destructive as their dance for slapping can leave a barren land behind. Asian elephant have been deemed drainator eater. They live less of the impact of dance, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद डांस फेवर ट्री के स्केयर्स इंस्टेटेड दे क्लीन अवे मोर पाम एंड ग्रास। एलिफेंट इन कैप्टिविटी बिक लाइक टू फेड or diet that dance some of the same food that of a wild elephant. However, they often are also fed. An adult elephant can dance for 5 blazes of day each day, which of 4.5 and 8 kg or 10 into 18 लैप्स। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1। तो याद रखिए ऑप्शन सी, ऑन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2। तो याद रखिएगा ऑप्शन है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 3। तो याद रखिए ऑप्शन सी, लिविंग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, देखिए यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 4। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, इंक्लूज्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 5। तो याद रहे ऑप्शन है ईट। तो दोस्तों यहाँ सब हम लोग भाषा के में हिंदी के स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, दिएगा वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। तो हानि, हानि का रेखांकित क्या होगा? तो याद रखिए ऑप्शन है लाभ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिएगा शब्द के पर्यायवाची शब्द सही है। देखिए, एकता, तो एकता के पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन ए सुमति, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन सी सुमति। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। तो देश, देश का विलोम क्या होगा? तो याद रखिए ऑप्शन डी विदेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, रावेत, रावेश, रावेश। तो याद रखिए ऑप्शन ए सवेरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, दिए गए वाक्य से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक का सौंदर्य देखते ही बनता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी सौंदर्य। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए,
दिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। तो याद रखें ऑप्शन सी शक्ति यंत्र है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दिए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। तो याद रखें ऑप्शन डी इस गांव के घर में यही दशा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सही रूप से व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए चिपके रहना, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी साथ साथ रहना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित तो प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों से विकल्प चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कलेजा और पत्थर रखना, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए धैर्य धारण करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दिए वाक्य में रेखांकित शब्दों को सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। वैसा मीठा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मातृभाषा, तो याद रखिएगा ऑप्शन है मातृभाषा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प है उस विकल्प का चयन कर जो कोष्ठक में दिएगा शब्द के तत्सम रूप से सही विकल्प है। जब पता नहीं कहाँ से एक तिनका डैश आकर आंख में चला गया जो अब दर्द दे रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन बी तृण, ऑप्शन बी तृण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। द्रुपद की पुत्री, तो याद रखिए ऑप्शन है द्रौपदी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित विकल्प 4 विकल्प से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। जब समाचार पत्रों में डांस के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सर्वसाधारण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके एक सारण की पूर्ति करें। देव प्रयाग में 2 नदियों का डैश मेल होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी संगम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए हम नीचे गद्यांश में कुछ शब्द दिए गए, प्रत्येक के अनुच्छेद में 4 अनुच्छेद दिए, गद्यांश को यहाँ पर पद सर्वोत्तम उत्तर का विकल्प देखिए गद्यांश है, इसको दोस्तों पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे आलस एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की डैश नहीं देता, अर्थात मनुष्य कोई भी काम करना चाहता है तो उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता सिवाय आराम फरमाने के। आलस मनुष्य को डैश मार्ग को ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपने कुर्सी पर उठने में भी कठिनाई होती है, लोग से लगता है कि उसका काम कोई और दूसरा व्यक्ति कर दे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है उसकी नींद पूरी हो जाए। अब बताइए आलसी मनुष्य अपना डैश खुद का बन जाता है, उसे परिश्रम का महत्व समझ नहीं आता। मनुष्य में इस तरह क्रोध, दोष और लालच, क्रोध, हिंसा, जलन आदि सबसे भयानक आलस का रोग है। आलस मनुष्य को असफलता की राह पर ले जाता है। सफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे शेर भी जंगल शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। शेर जंगल का राजा होता है लेकिन वह भी परिश्रम करके जानवर का शिकार करता है। कहने के तात्पर्य बिना कोई काम किए किसी को जीवन डैश प्राप्त नहीं होता। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पे आलस एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की डैश नहीं देता। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इजाजत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा आलस मनुष्य को डैश मार्ग पर ले जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन है दुर्गम, याद रखिएगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अब बताइए आलसी मनुष्य अपना डैश खुद ही बन जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी दुश्मन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के डैश है, तो याद रखिए ऑप्शन ए परिणाम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कहने का तात्पर्य है बिना कोई काम किए किसी जीवन में डैश प्राप्ति नहीं होती, तो याद रखिए ऑप्शन है लक्ष्य। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित
चार विकल्प से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए लोकोकित का सही अर्थ वाला हो। 80 की आमद, 84 खर्च। तो याद रखें ऑप्शन है आमदनी से अधिक खर्च, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। इस कहानी का शीर्षण बताओ, तो याद रखिए ऑप्शन डी शीर्षक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए दिए वाक्य में उचित विशेषण शब्द चयन करके रिक्शा में पूर्ति कीजिए। राजू की नौकरी डांस पर लग गई है, तो याद रखिए ऑप्शन बी सिफारिश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित चार विकल्प से उस विकल्प का चयन कर जो कोष्टक में दिया गया शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। वह बड़ा ही निस्तेज डांस बालक है, सभी सदैव उसकी तारीफ करते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी ओजस्वी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए मुहावरे का सबसेट रूप से व्यक्त करता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो याद रखिए ऑप्शन बी किसी की न मानना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दिए वाक्य में रेखांकित शब्द के सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिल गई है, तो याद रखें ऑप्शन डी हत्यारे को मृत्युदंड मिल गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहाँ से चला गया, तो याद रखें ऑप्शन डी एक फूलों की माला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए दिए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। आज व्याकरण की परीक्षा है, तो याद रखिए ऑप्शन है व्याकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो याद रखिए ऑप्शन बी शोक है कि, याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए दिए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। 18 से कम उम्र का व्यक्ति बालिग कहलाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी नाबालिग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए वाक्य में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिससे व्याकरण का ज्ञान हो, तो याद ऑप्शन है व्याकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए वाक्य में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हमस नहीं हो पाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन है हमस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों चार विकल्पों में सूत्र विकल्प चयन करें जो दिएगा मुहावरे के और सबसेट व्यक्त करता है। औंधे मुंह गिरना, तो याद रखिए ऑप्शन बी पराजित होना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प से उस विकल्प का चयन कर जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम सही विकल्प है। मेरा मन बहुत ही चंचल डैश सा है, तो याद रखिए ऑप्शन डी एकाग्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो सुना हुआ न हो, तो याद रखिए ऑप्शन बी अश्रव्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दिए विकल्प में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए, तो याद रखिए ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सबसे रूप से व्यक्त करता है। टाट उलटना, तो याद रखिए ऑप्शन बी दिवाला निकलना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों से उस सही विकल्प चयन कर जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जिसे प्राप्त न किया जा सके, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अप्राप्त, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकते अप्राप्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दिए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रमेश घर जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गृह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित प्रश्न चार विकल्प से उस विकल्प का चयन कर जो कोष्टक दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही है। किसी भी कार्य को निश्चल होकर पूर्ण करनी चाहिए, सफलता होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए छली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए
दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। चांदनी, तो याद रखें ऑप्शन है ज्योत्सना, ऑप्शन है ज्योत्सना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो याद रखें ऑप्शन डी, जो कम बोलता है वाचार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा का सही अर्थ है, तो याद रखें ऑप्शन है चकित होना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, ऊपर कौन सा अलंकार है, तो याद रखिए ऑप्शन बी संदेह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो याद रखिए ऑप्शन डी, कल मैंने नया पुस्तक खरीदा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी, शताब्दी व्यंजना, शताब्दी व्यंजना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी मालिनी, मालिनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कोटि मनोज लाजवत होर सुमुखी कहू को अहि तुम्हारे सुनी समय मंजुल बानी सकुची सिंह मुँह मुस्कानी। इस प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात तो बता दी कि मेरे पति हैं। इसमें किस प्रकार की अर्थ प्राप्त होती है, तो याद रखिए प्राप्ति होती है, तो याद रखिए ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो याद रखें ऑप्शन डी, राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भाषा के स्थानीय रूप को डैश कहते हैं, तो याद रखें ऑप्शन सी बोली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा था किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है, तो याद रखें ऑप्शन सी यमक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं, तो याद रखें ऑप्शन है संधि स्वर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वनवास में कौन सा समास है, तो याद रखें ऑप्शन डी तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है, तो याद रखिए ऑप्शन सी विशेषण पदबंध। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है कौन सा समास कहते हैं, तो याद रखें ऑप्शन सी बहुव्रीहि। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए उसने भोजन कर लिया वाक्य में कर्मवाचक में बदलिए, तो याद रखें ऑप्शन सी उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए छाती फूलना मुहावरा का अर्थ होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गर्व होना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गाया का संधि विच्छेद है, तो याद रखिए ऑप्शन बी गाय प्लस अक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए विभाव के कितने भेद है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए रूपक ढूंढे, तो याद रखिए ऑप्शन है शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए आचार दंडी ने अपने काव्य गुणों को स्वीकार किया, तो याद रखिए ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गया कि हम हिम के कोनों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए जो क्या जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर फिर आता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिए ऑप्शन है विरोधाभास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नदियाँ बह रही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए फूल हंसे कलियां मुस्कुराई में कौन सा अलंकार है, तो याद रखें ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
जितने कष्ट कंटकों में है उतना जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यंत्र तंत्र सर्वत्र मिला। में अलंकार है, तो याद रखिए ऑप्शन है रूपक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, इस किताब का क्या मूल्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए छीदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ढकना, आच्छादित करना, याद रखिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अलंकार मंजूषा किसकी रचना है, तो याद रखिए ऑप्शन है लाला भगवान दीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए बगल में छोड़ा नगर में ढूंढा लोकोकित का क्या अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन डी, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर उसे ढूंढना, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने दोस्तों याद रखिए बीपीएससी एईडीओ का, ठीक है, बीपीएससी एईडीओ का दोस्तों पेपर याद रखिएगा, पेपर 1 जो भाषा पेपर है उसके लिए दोस्तों सेट नंबर दोस्तों याद रखिएगा सेट नंबर 10 देखा, 9 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो दोस्तों जाइए और देखिए दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये चल रहा है यूनिक पब्लिकेशन का, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन जरूर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।